नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अब आप अपने लिए लग्जरी टाउनशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी इंडिया के रिनोन डेवलपर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। तो अगर आप भी कुछ प्री लॉन्च ऑप्शन में एंटर करना चाहते हैं ब्रांडेड डेवलपर के एक बेहतरीन लोकेशन वाले प्रोजेक्ट में ना, तो इस प्रॉपर्टी में आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आई है। इसमें आपको 2 BHK एंड 3 BHK मिलेगा। तो मेरी आज की इस वीडियो के एंड तक बने रहना। बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरी टाउनशिप रहने वाली है। तो क्या एग्जैक्टली हमारी लोकेशन है, क्या पेमेंट प्लान रहेंगे, किस टिकट साइज़ में आपके लिए इन्वेस्टमेंट आई है, इन सारी चीज़ों पर आज पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं आपकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट तांशा वेगा आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए इस चैनल के थ्रू आप तक पैन इंडिया के रिनोन डेवलपर की प्रॉपर्टीज़ तक पहुंचाती हूं। तो चैनल के साथ बने रहें, आप वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ की अपडेट मिलती रहे। सो आज की वीडियो बहुत ही खास है। ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के ऊपर रहने वाली है। प्री लॉन्च प्रोजेक्ट को मैं कवर कर रही हूँ। तो अभी EOI फेज इसमें चल रहा है, तो अच्छी फेसिंग की आपको यूनिट्स और एक अच्छा प्राइस जिसमें अच्छा डिस्काउंटिंग आपको मिलेगा। ऑल्सो ये जो लोकेशन है ना, ये बहुत ही डिमांडिंग और प्रोमिनेंट लोकेशन है। तो मेजरली लोकेशन की वजह से ना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में शॉर्ट रिव्यू दे दिया था कौन डेवलपर रहने वाले हैं, तो मैं बात कर रही हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की ना ऑलरेडी महाराष्ट्र मुंबई साइड ना काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है और काफ़ी प्राइम लोकेशंस पे ये रेजिडेंशियल के अच्छे ऑप्शंस को लेकर आते रहते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की 125 साल की लेगेसी है, जिसमें ये रियल एस्टेट का सेक्टर भी इनका बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, क्योंकि एक तो कमिटमेंट है, टाइम पे डिलीवरीज हैं, ट्रांसपेरेंसी है और आज 2025 तक भी ना क्लाइंट बेस बहुत बढ़िया है। तो गोदरेज रियल एस्टेट के अलावा मल्टीपल सेक्टर्स में मौजूद हैं और इसलिए क्योंकि इनकी सर्विसेज इतनी अच्छी हैं, कमिटमेंट वाइज चीज़ें पूरी होती हैं, तो ये नंबर 1 डेवलपर है। तो ए कैटेगरी के डेवलपर के साथ ना आपको फ़ायदे मल्टीपल मिलते हैं, क्योंकि एक तो आप टाइम के साथ ना अपनी प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन देखते हैं। इसके अलावा इजी एंट्री और इजी एग्जिट होती है। ये रियल एस्टेट के अंदर सबसे बड़ा एक टास्क रहता है कि आप एक बार अगर एंटर हो जाए तो एग्जिट में बहुत इशू आता है। बट अगर वो कोई ए कैटेगरी का बिल्डर है ना, तो उस ब्रांड वैल्यू की वजह से ना आप एप्रिसिएशन भी एक्सपेक्ट करते हो और ईजिली एग्जिट करते हो। तो इंडिया की मल्टीपल लोकेशंस पे गोदरेज की प्रेजेंस इस टाइम मौजूद है और मैंने मल्टीपल लोकेशंस को कवर किया है। तो आज इस लोकेशन को मैं कवर कर रही हूँ, इसे मुंबई 3.0 बोलते हैं। तो मल्टीपल वीडियोस आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना, उसका पूरा फोकस इस रीजन के आसपास है। और ये चीज़ आप देख लेना कि जहाँ पे गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लेकर आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, या पर्टिकुलरली एयरपोर्ट वाला कोई जोन होता है ना, तो उसके आसपास के जितने भी एरिया होते हैं ना, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में एक बूम देखा जाता है। लोग अच्छा अप्रिसिएशन कमाते हैं, रेंटल्स कमाते हैं, मतलब उस एरिया की ना डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो जैसे दिल्ली के अंदर मेट्रो आई थी, तो उसके आसपास के एरियाज़ में भी ना डिमांड प्रॉपर्टीज़ में बढ़ गई थी और लोगों के प्रॉपर्टी के रेट बढ़े थे। तो सिमिलरली आज जो हमारी लोकेशन रहने वाली है ना, बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है और एयरपोर्ट से मात्र 30 मिनट की दूरी पे ये लोकेशन आती है। और मैं बात कर रही हूँ पनवेल सिटी की। तो अगर आप महाराष्ट्र, मुंबई, साउथ साइड या किसी भी सेंट्रल बॉम्बे कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, तो पनवेल लोकेशन को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि एक तरीके का ये पूरा हब है जहाँ पे आपकी कमर्शियल डेवलपमेंट भी है और रेसिडेंशियल डेवलपमेंट भी है। और अब क्योंकि एयरपोर्ट के इतने पास की जगह पड़ती है ना, तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। सो कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए ना, तो हर एक लिहाज से ये लोकेशन परफेक्ट है, क्योंकि डेवलप तो ये जगह पहले से ही है, बट अब और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और आसपास जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं ना, तो ये बिल्कुल मिड का एक हब बन चुका है, जहाँ पे अगर इस टाइम आप एंटर करते हैं, चाहे आप कुछ कमर्शियल लेते हो या रेसिडेंशियल लेते हो ना, तो आपके लिए पैसा लगाना वर्थ इट रहने वाला है। तो अगर फर्दर कुछ प्रोजेक्ट्स की भी बात की जाए या आसपास क्या ऐसी कनेक्टिविटी है ना, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, यहाँ पे हमें पैसा लगाना चाहिए। तो आज का जो हमारा ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, ये पारसिक हिल्स रोड पे रहने वाला है। इस टाउनशिप के आसपास आपको हीरा नंदानी जैसे रिनोन डेवलपर की भी टाउनशिप देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा MIT यूनिवर्सिटी मुंबई हमारी डेवलपमेंट के
5 से 7 मिनट की दूरी पे आता है। फर्दर अगर बात की जाए तो अटल सेतु, जो कि बहुत लाइमलाइट में है, 6 लेन का ये पूरा ब्रिज है जो कि एक अच्छी कनेक्टिविटी देता है सेवरी से न्हावा सेवा को। तो 20 मिनट की दूरी पे हमारा अटल सेतु रहने वाला है। इसके अलावा NH48 मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। ओल्ड मुंबई पुणे से भी एक्सप्रेसवे से भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा हमारा पूरा नैना जोन बनने जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे हमारे डेटाबेस सेंटर्स आने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी जोन में होने वाली हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा कॉस्टिंग इस पे लगाया है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट भी आने वाली है। इसके अलावा हमारी लोकेशन से पनवेल करजत रेल एक्सटेंशन, जो कि ये अपकमिंग इंफ्रा रहने वाला है, बहुत ही पास पड़ता है। इसके अलावा हमारी यहाँ पे अपकमिंग मेट्रो लाइन 8 आने वाली है। विरार अलीबाग कॉरिडोर, जो कि 126 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर है, जो कि नॉर्थन साइड विरार को साउथन साइड अलीबाग तक एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देने वाला है। और इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो उल्वे कोस्टल रोड, ये भी एक अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारी लोकेशन से भी ये 10 to 12 मिनट के डिस्टेंस पे आ जाता है और 5.8 किलोमीटर का ये पूरा रोड है, जो कि लिंक करेगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अटल सेतु से। इसके अलावा यहाँ पे अपकमिंग पूरी फिल्म सिटी बनने जा रही है पनवेल के अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसपास ऑलरेडी डेवलप हैं और कुछ अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो डेवलप हो रहे हैं। तो आइडिया तो आपको लग चुका होगा कि कितनी डिमांडिंग लोकेशन है। तो यहाँ पे एक तो रेप्यूटेड बिल्डर, ऊपर से एक ऐसी जगह जो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे आप किसी भी बिल्डर के अगर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपके लिए वर्थ इट रहेगा। और इसके अलावा मुंबई 3.0 में ना काफ़ी सारे जोन्स आते हैं, जैसे करजत, खापोली, नेरल और देन आपका ये अब पनवेल वाली लोकेशन। तो यहाँ पे ना डेवलपमेंट बहुत सारे बिल्डर्स कर रहे हैं, अच्छे ऑप्शंस लेकर आए हैं और यहाँ पे पैसा लगाना वर्थ इट। और मैंने इन लोकेशंस को भी कवर किया था, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपके जहन में भी कोई और प्रोजेक्ट है इन लोकेशन के आसपास, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो आज जो हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है ना, ये गोदरेज ग्रीन टेरेसेस के नाम से रहने वाला है। और व्यू आपको जो मिलेगा ना, आपके अपार्टमेंट से 360 डिग्री एंगल का मिलेगा। तो पर्टिकुलरली ना ये हमारी जो पूरी टाउनशिप है ना, इसमें आपको सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ही मिलने वाले हैं। और इसमें ऑलरेडी 145 एकड़ की टाउनशिप में ना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। और हम जो आपके लिए आज ऑप्शन लाए प्री लॉन्च का ना, वो 7.17 एकड़ की पूरी टाउनशिप रहने वाली है, जिसमें 30 एकड़ के अंदर तो आपका गोल्फ कोर्स रहने वाला है, जिसमें 9 होल्स रहेंगे। सो ग्रीन जोन बहुत अच्छा है, माथेरन हिल्स बिल्कुल पास में है, तो आप ही के अपार्टमेंट से ना आपको वो विजिबल होंगी फ्रंट साइड से। इसके अलावा बैक साइड पे पूरा गोल्फ कोर्स का एक अच्छा व्यू आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरी टाउनशिप रहने वाली है। फर्दर अगर बात की जाए तो उसमें हाई स्ट्रीट रिटेल रहने वाले हैं, ओलंपिक साइज़ का आपका इसके अंदर स्विमिंग पूल रहने वाला है, तो 40+ लग्जरी एमिनिटीज़ हैं। इसके अलावा गेमिंग जोन है, इसके अंदर आपका किड्स प्ले एरिया है, गार्डन्स हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ ना एक अग्रीमेंट साइन हुआ है गोदरेज का, जिसमें गोदरेज फिल्म सिटी पूरी बनने जा रही है। इसके अलावा एक आपको पूरा हब ये मिलेगा, मतलब ये अब तक की एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कोई भी अदर बिल्डर, हीरा नंदानी जैसा बिल्डर भी इस तरीके की टाउनशिप नहीं लेकर आया। तो अपने आप में एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरी टाउनशिप रहने वाली है। इसमें आपका इंडोर बैडमिंटन कोर्ट रहेगा, फिटनेस सेंटर आपको मिलेगा। इसके अलावा हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ इसके अंदर रहने वाली है। 50,000 स्क्वायर फीट के अंदर एक पूरा मास्टर क्लब हाउस आपको मिलता है और ये बिल्डर फर्निश फ्लोर्स ही आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा इस वाले फेज़ में हमारा 18,000 स्क्वायर फीट में आपको क्लब हाउस मिलता है। मीडिया हब इसके अंदर रहेगा। तो ये अपकमिंग डेवलपमेंट्स रहने वाली हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें हमारे 5 टावर रहने वाले हैं, G+38 की इसमें हाइट रहेगी और इसमें आपको 2 BHK एंड 3 BHK मिलेंगे, जो कि बिल्डर फर्निश्ड ही रहने वाले हैं। प्रीमियम सेगमेंट के भी अपार्टमेंट्स और लग्जरी सेगमेंट के भी अपार्टमेंट्स हैं। अभी ये प्री लॉन्च फेज पे है, हम टोकन अमाउंट EOI ले रहे हैं। अलॉटमेंट में अभी थोड़ा सा समय है, उसके रिगार्डिंग भी जल्दी ही वीडियो आने वाली है। बट अभी लोग अपनी प्रायोरिटी जनरेट करके एक अच्छी फेसिंग के लिए सारी चीज़ों को पहले से ही अलाइन
डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसमें आपको हर एक फेसिंग के अच्छे अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, हर एक फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। फर्दर अगर बात की जाए तो उसकी पोजीशन जो रहने वाली है वो 2030 तक की रहने वाली है, क्योंकि एक बड़ी टाउनशिप है और आसपास भी काफ़ी डेवलपमेंट गोदरेज कर रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा समय लेगी कि सारी एमिनिटीज़ को तैयार होने में वक्त लगने वाला है। इसमें आपको लोन की अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। इसके अलावा पेमेंट प्लान की बात की जाए तो बहुत ही लुक्रेटिव पेमेंट प्लान है, 25-25-50। अब अगर बात की जाए कि क्या साइजेस हम आपको ऑफर कर रहे हैं, इसमें जो आपके 2 BHK में प्रीमियम साइजेस स्टार्ट होते हैं 650 स्क्वायर फीट से लेके 700 स्क्वायर फीट के साइजेस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपकी कॉस्टिंग मिनिमम 1.24 CR से स्टार्ट होती है और इसमें भी अप फ्रंट आपको 5 लाख का डिस्काउंट मिलता है और 45 से 90 हज़ार का टोकन अमाउंट हम ले रहे हैं। फर्दर अगर आप इसमें प्रोसीड करते हैं तो और भी डिस्काउंटिंग के मार्जिन आपको मिलेंगे। इसके अलावा 3 BHK में 950 स्क्वायर फीट से लेकर 1000 स्क्वायर फीट तक का आपको साइज़ मिलता है और 1.89 CR की इसमें प्राइसिंग रहेगी, जिसमें अपफ्रंट 10 लाख का डिस्काउंट है और ये सारे डिस्काउंटिंग आपके EOI पे रहने वाले हैं और फाइनल जो रेट आएगा वो 1.79 CR आने वाला है। इसमें आपका जो EOI अमाउंट रहेगा 75,000 से लेके 1.5 लाख तक का रहेगा। अब अगर लग्जरी सेगमेंट की बात की जाए तो 2 BHK में 725 स्क्वायर फीट से लेके 775 स्क्वायर फीट के साइजेस रहेंगे और इसमें आपकी कॉस्टिंग 1,41 लाख से शुरू होती है, जिसमें अपफ्रंट आपका 7 लाख का डिस्काउंट रहता है और जो फाइनल प्राइसिंग आती है वो 1.34 CR आती है। 3 BHK की बात की जाए तो 1050 स्क्वायर फीट से लेके 1100 स्क्वायर फीट तक के इसमें आपको साइजेस मिलेंगे और डिस्काउंटिंग के बाद आपकी जो इसमें फाइनल प्राइसिंग आएगी वो 1.89 CR आने वाली है। तो मात्र 50,000 का टोकन अमाउंट देके आप इसमें अपनी प्रायोरिटी को जनरेट करा सकते हैं और जो ये टिकट साइज़ है ये उस पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से बहुत रीज़नेबल है, क्योंकि वहाँ पे और भी गोदरेज जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि 2-2 ढाई करोड़ से ऊपर के अपार्टमेंट्स आपको दे रहे हैं। तो व्यू वाइज देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, एक डिफरेंट पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी टाउनशिप रहने वाली है और आप ही के प्रोमाइसेस में आपके स्कूल्स रहेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी आपको मिलती है और इसके अलावा आपका इसके पूरा फिल्म जोन आपको मिलने वाला है। तो ये चीज़ तो बहुत ही अलग है और सबसे बेस्ट चीज़, जो भी लोग मुंबई के अंदर ऐसी जगह मांग रहे थे कि एयरपोर्ट भी पास हो, हाईवेज की कनेक्टिविटी भी पास हो, हम 1 घंटे के अंदर हर एक लोकेशन पे पहुंच जाए ना, तो पनवेल एक ऐसी लोकेशन है, मिड में आती है और आसपास 30 से 40 मिनट के डिस्टेंस पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। बाकी आपको अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है मुझसे कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप वहीं आसपास रहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप अदर किसी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं तो थ्रू गूगल मीट भी हम आपको पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, पूरी लोकेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और टोकन के बेसिस पे आपको एक अच्छा रेट डेफिनेटली मिलेगा। तो फटाफट से आप स्क्रीन पर नंबर शो रहा है मुझसे कनेक्ट करें और बने रहिए इसी तरीके से इस चैनल के साथ। अब मैं आपको मिलता हूँ एक अपकमिंग न्यू रेरा वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।